Dear students, today we are discuss about lecture 3rd amino acid and its classification. Chapter first introduction to biochemistry चल रहा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तीसरा लेक्चर अमीनो एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आप 2018 में देखेंगे, डिफाइन अमीनो एसिड गिव देयर क्लासिफिकेशन 8 नंबर का है। 19 में भी आया है सेम क्वेश्चन, और 2020 भी सेम क्वेश्चन आया है 8 नंबर का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर बार रिपीट हो रहा है एज सच एज। तो इसको अच्छे से ज़रा देख लें हम लोग, ताकि ये 8 नंबर आपके कंफर्म हो जाएं। वाट आर अमीनो एसिड? अमीनो एसिड क्या होते हैं देखेंगे। अमीनो एसिड्स, सिंपल अमीनो एसिड इज़ लाइक ग्लाइसिन। सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के अंदर 4 तरह के, आप देखते हैं कि कार्बन आइटम से 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप अटैच रहते हैं, राइट। कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, कॉमा 1 एंड कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अदर अमीनो ग्रुप। ये इसकी खास पहचान है। एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरी तरफ एमाइड या अमीनो ग्रुप होगा। एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ एल्किल यानी आर ग्रुप होगा। क्लियर? तो इस तरह से कार्बन आइटम से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप अटैच रहते हैं। ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये तो अमीनो एसिड का एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। ओनली 20 अमीनो एसिड्स मेक ऑल डिफरेंट प्रोटीन्स। क्लियर? 20 तरह के अमीनो एसिड मिलके जितने भी प्रोटीन आप पढ़ते हैं सबको 20 तरह के अमीनो एसिड ही बनाते हैं। लेकिन आजकल 26 अमीनो एसिड नाउ आर डेज, आजकल 26 अमीनो एसिड पढ़ते हैं हम लोग। 6 लैब के अंदर बनाए गए हैं। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड 10 आर कंसीडर्ड आर इसेंशियल एंड 10 आर नॉन इसेंशियल। 20 में से 10 इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं, राइट। इसेंशियल अमीनो एसिड या इसी को इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है। इसेंशियल को इंडिस्पेंसिबल भी बोलते हैं। दोज अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इनटू द बॉडी एंड हैज़ टू बी टेकन इन डाइट। ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं और डाइट में लेना ज़रूरी है। ऐसे अमीनो एसिड को इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। क्लियर? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड या इसी को बोलते हैं डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। दोज अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी दैट इज़ इन लीवर, सो नॉट नेसेसरी टू टेकन इट इन द डाइट। ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो लीवर के अंदर बनते हैं, सो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इनको डाइट में लिया जाए। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नीड आपने देखा कि अमीनो एसिड 2 तरह के हो सकते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल भी 10 हैं और नॉन इसेंशियल भी 10 हैं। देखिए यहाँ हमने इन लिस्ट कर दिया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि 4 इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम बताइए, तो आप इस तरह से अगर याद कर लेंगे, इसेंशियली पूछा जाता है तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए इन लिस्ट क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड एक तरफ है, दूसरी तरफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल में मैथ्योनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, वायलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये 10 हैं इसेंशियल। इनको याद करने का एक छोटा सा फंडा है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे फंडे ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना, जहाँ पर टिक करना रहता है। जैसे कि ट्राई दिस VIP माल, ट्राई दिस VIP माल, ये एक छोटा सा फंडा है। ट्राई यानी T से मैथ्योनिन, आर से अच्छा TRY, ट्राई से ये होगा ट्रिप्टोफेन। क्लियर? फिर दिस में जो T है, T से थ्रियोनिन, H से हिस्टिडीन, I से आइसोल्यूसिन और S से कुछ नहीं, IS से आइसोल्यूसिन है। V से वायलाइन, I से आइसोल्यूसिन और P से फिनाइल एलानिन। अब क्या बच रहा है? M बच रहा है। M से मेथियोनिन हो जाएगा, ए से
ए से हो जाएगा अर्जिनिन, एल से ल्यूसीन हो जाएगा और एल से लाइसिन हो जाएगा। इस तरह से ये 10 इसेंशियल अमीनो एसिड ट्राई दिस वीआईपी माल एक सेंटेंस से इसी में आ जाते हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे बस दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड देख लेते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड, एस्परजैन और ग्लूटामाइन, ये 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो इसेंशियल नॉन इसेंशियल की बात हो गई। नोट करके कुछ एडिशनल पॉइंट लिखें। इन द एडल्ट मैन हिस्टिडीन, अर्जिनिन कैन बी सिंथेसाइज, देयरफॉर दीज टू आर नोन एज सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। अच्छा, इनको सेमी इसेंशियल बोला गया क्योंकि ये एडल्ट मैन में बन जाते हैं, हिस्टिडीन और अर्जिनिन। तो इस तरह से एडल्ट मैन में अगर इसेंशियल अमीनो एसिड की कोई संख्या पूछे तो आप 8 बताएंगे, 10 की बजाय 8। सो एडल्ट मैन हैव 8 इसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर है? यानी हिस्टिडीन, अर्जिनिन ये कभी कभी बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं तो 10 की जगह फिर 8 बचेंगे। इन द एनिमल थ्रियोनिन कैन आल्सो बी सिंथेसाइजेस, सो ओनली 7 इसेंशियल अमीनो एसिड आर प्रेजेंट। एनिमल की अगर बात करें तो 2 ऊपर के और एक एडिशनल में थ्रियोनिन यानी 3 बन जाते हैं। तो एनिमल के अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या 7 है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। एडल्ट मैन में 8 और एनिमल के अंदर 7। क्लियर? तो ये बात हो गई इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बहुत बार पूछा गया है। तो अमीनो एसिड को आप क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे 3 क्लासेस में, एलिफैटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। इसी तरह से आपको याद करना है। अमीनो एसिड को 3 क्लासेस में आप क्लासीफाई कर लेते हैं। किस बेस पर? स्ट्रक्चर की बेस पे, एलिफैटिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तीनों की डेफिनेशन यहाँ पहले समझ लें, फिर आगे हम लोग देखेंगे। एलिफैटिक आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड है ना। एलिफैटिक, एरोमेटिक दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही भाग होते हैं। एलिफैटिक में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में कंपाउंड अरेंज होता है। क्लियर? जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये हाइड्रोकार्बन्स है, ये सब स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। इनको बोलते हैं एलिफैटिक। इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती है, कोई एलिफैटिक में बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती है, स्ट्रेट लाइन में अरेंज रहते हैं। एक तो ये इसकी पहचान है। दूसरा, अगर लेबोरेटरी के अंदर एलिफैटिक कंपाउंड पहचानना है आपको, अगर आपको दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक या एलिफैटिक, तो उसको जब एलिफैटिक कंपाउंड को आप स्पैचुला पे लेके बर्न करवाते हैं तो नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है। नॉन सूटी फ्लेम इन द सेंस सफ़ेद धुएं के साथ जलता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि दिया गया कंपाउंड एलिफैटिक कंपाउंड है। तो आई होप एलिफैटिक की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं एरोमेटिक की। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग पाई जाती है। कोई भी कंपाउंड होगा, अगर बेंजीन रिंग 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग दिख रही है जिसमें अल्टरनेट, डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, तो आप कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है ना। और ऐसे अमीनो एसिड को बोलेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में क्या होता है कि इसमें साइकिल के फॉर्म में, क्लोज चेन साइकिल के फॉर्म में कंपाउंड पाया जाता है। अगर अमीनो एसिड है तो साइक्लिक होगा और क्लोज चेन होगी, तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तो ये 3 तरह से आपने देखा अमीनो एसिड स्ट्रक्चर के बेस पे 3 पार्ट में क्लासीफाई किए गए हैं। क्लियर? अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। एलिफैटिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसको फर्दर 4 सब क्लास में डिवाइड किया गया। एलिफैटिक को फर्दर 4 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इसके एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए, पहला हम लोग क्लास देखते हैं, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको क्लासरूम में बोर्ड के ऊपर सारे स्ट्रक्चर हमने बना के दिखाए थे, है ना। नोट्स आपकी बनी होगी, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। एलिफैटिक के 4 सब क्लास हैं। पहला क्या, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सब कुछ नाम से क्लियर है। देखिए, मोनो अमीनो यानी एमाइड ग्रुप 1 होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी 1 होगा। तो कोई भी ऐसा अमीनो एसिड जिसमें एक अमीन ग्रुप और एक
कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको इस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है, एलानिन है, इनका फार्मूला देख लें। ग्लाइसिन में NH2CH2COH है, यानी एक तरफ कार्बोक्सिलिक है और दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। सेकेंड एलानिन में देखें, नीचे NH2 है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी एक एमाइड ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तभी तो नाम पड़ा मोनो अमीनो, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो ये दो आपने एग्जांपल यहाँ देख लिए। फिर इसी तरह से वाइलाइन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, सीरीन है, 7 थ्रियोनिन है, यानी 7 इस कैटेगरी में आते हैं। सबका स्ट्रक्चर जब भी आप देखेंगे, एक आपको एमाइड ग्रुप नज़र आएगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर? तो ये पहला सब क्लास एलिफैटिक का हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकेंड है मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, मोनो अमीनो का मतलब एमाइड ग्रुप एक होगा लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 होंगे। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एस्पार्टिक एसिड है ना, देखिए NH2 ग्रुप एक नीचे लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 लगे हैं। सेकेंड है, देखिए एस्पार्टिक बोलो या उसी को एस्पाराजीन भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो एक ही बात है, ठीक है, वो एक ही माना जाएगा। 9 नंबर देखिए ग्लूटेमिक एसिड बोलो या ग्लूटामाइन कहो, एक ही बात है। इसमें भी वही कंडीशन है, एमाइड ग्रुप 1 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 हैं। तो इस तरह से यह सेकेंड कैटेगरी मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रेडी हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या है, डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एमाइड ग्रुप 2 हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 ही रहता है। एग्जाम्पल क्या है, अर्जिनिन और लाइसिन। आप डायग्राम देख लीजिए, NH2 ग्रुप 2 आपको नज़र आएंगे जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 आपको नज़र आएगा। इसी तरह से लाइसिन में NH2 ग्रुप 2 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है। क्लियर? तो ये तीसरी कैटेगरी डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चौथा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद इम्पोर्टेंट है, सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड। और हमने सेशनल में भी ये पूछा था आप लोगों से, सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड है ना, और अदर यूनिवर्सिटीज़ में डी फार्मा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड के नाम बताइए। तो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड 3 होते हैं, दिमाग में बसा लीजिए, सिस्टीन, सिस्टाइन, मैथियोनिन। इसका प्रैक्टिकल भी आपने किया है सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड का, सिस्टीन, सिस्टाइन, मैथियोनिन, है ना। MCC अगर याद कर लेते हैं तो आपको तीनों याद हो जाएंगे। M का मतलब मैथियोनिन, C का मतलब सिस्टीन और C का मतलब सिस्टाइन। इसमें सल्फ़र पाया जाएगा, देखिए इनके स्ट्रक्चर में देखिए सल्फ़र आपको नज़र आएगा। क्लियर? तो ये 3 ऐसे होते हैं जिनके अंदर सल्फ़र पाया जाता है, सल्फ़र पाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला एलिफैटिक कंपाउंड हमारा जो 4 सब क्लास में डिवाइड था, चारों कैटेगरी हो गए। सेकंड हम देखते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक में आप कहते हैं कि अमीनो एसिड हैविंग एरोमेटिक स्ट्रक्चर, फार्मूला बेंजीन डेरिवेटिव, है ना, यानी इसमें बेंजीन रिंग पाई जाएगी। 2 एग्जांपल हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, इसमें देखिए बेंजीन रिंग बनी हुई है। क्लियर? तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक। लैब के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड का अगर परीक्षण करना है तो उसको बर्न करके देखते हैं। जब स्पैचुला पे रख के बर्न करेंगे तो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, यानी काले धुएं के साथ जलता है, तो आप कहेंगे दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर सफ़ेद धुएं के साथ जलेगा तो आप बोलेंगे दिया गया कंपाउंड एलिफैटिक है। क्लियर? ये तो लैब की बात हो गई। अगर ऐसे डेफिनेशन में आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एलिफैटिक स्ट्रेट लाइन होता है, कोई बेंजीन रिंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। जबकि एरोमेटिक में बेंजीन रिंग पाई जाती है, 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग होती है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। 2 एग्जांपल इसके फेनाइल एलानिन और टायरोसिन। अब लास्ट वन है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, साइक्लिक का मतलब साइकिल, यानी इसमें जो साइकिल पाई जाएगी वो क्लोज चेन रिंग की होगी। क्लियर? 2 इसके एग्जांपल हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में 4 एग्जांपल है, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन। क्लियर? इस तरह से 20 अमीनो एसिड हो जाते हैं। क्लियर? इसमें आप देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में रिंग देखेंगे, क्लोज चेन में रिंग बनी हुई है।
और इसमें नाइट्रोजन अटैच होता है, नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है ना। अमीनो एसिड्स हैविंग अ क्लोज चेन रिंग ऑफ कार्बन विथ नाइट्रोजन आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड। सभी में नाइट्रोजन आपको दिखेगा। तो इस तरह 20 अमीनो एसिड आपके हो गए। 20 अमीनो एसिड को 3 पार्ट में 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया था, एलिफैटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड और हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड। फर्दर एलिफैटिक को आपने देखा था कि 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था। एक बार फिर से देख लीजिए, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सेकेंड है मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड है डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इस तरह से ये 4 क्लासेस आपने देख लिए थे। सेकेंड था एरोमेटिक, एरोमेटिक के 2 एग्जाम्पल थे, बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक के 4 एग्जाम्पल थे, क्लोज चेन रिंग ऑफ कार्बन विथ नाइट्रोजन होते हैं, 4 इसके एग्जाम्पल थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड आपका कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है होमवर्क सेक्शन में आप जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके प्लेन पेपर पे सॉल्व करेंगे। A4 साइज का जो प्लेन पेपर होता है सॉल्व करके, क्योंकि एग्ज़ाम में लाइनिंग वाले पेज आपको नहीं मिलते हैं, तो प्लेन पेपर पर प्रैक्टिस करिए, अच्छे से उसको बढ़िया से लिखिए और उसके बाद वहीं पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।